बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी तुहमलंगा के फ़ायदे। तुहमलंगा हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अंदर पाया जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, इसमें फ़ाइबर पाया जाता है, इसमें प्रोटीन है, कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम पाया जाता है। इसके अलावा इसमें डिफरेंट वाइटामिन्स होते हैं और ये चिया सीड्स की ही एक नस्ल है, लेकिन जो तुहमलंगा होता है इसमें कैल्शियम और आयरन चिया सीड्स की निस्बत ज़्यादा पाया जाता है। तो अगर आपको आयरन और कैल्शियम की अगर कमी है तो आप चिया सीड की बजाय तुहमलंगा का इस्तेमाल करें, आपके लिए तुहमलंगा अच्छा होगा। तुहमलंगा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाफर मिकदार में पाए जाते हैं, इसलिए ये हमारी आँखों के लिए हमारी आँखों की बीनाई के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको मिलेंगे तुहमलंगा से, तो आपकी आँखों की जो सेहत है वो बेहतर होगी। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं ना, वो बच्चों की दिमागी सेहत को बेहतर बनाते हैं, उनकी नशोनुमा करते हैं। तो बच्चों की नशोनुमा, दिमागी नशोनुमा के लिए भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़रूरी हैं, जो कि आपको तुहमलंगा से भी मिल सकते हैं। और ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी उनके जो दिमाग की सेहत है उसको बेहतर बनाने के लिए भी तुहमलंगा का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। और आप डिप्रेशन का जो शिकार हैं वो भी तुहमलंगा का इस्तेमाल करें। अल्ज़ाइमर के जो पेशेंट हैं वो भी, उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। और तुहमलंगा हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो आप कोशिश करें तुहमलंगा का इस्तेमाल करें, डेली बेसिस पे करें। आप तुहमलंगा को पानी में मिक्स करके आप पी सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आप उसमें तुहमलंगा को पानी में भिगो दें ताकि वो थोड़े से स्वेल हो जाएं। उसके बाद जब वो पानी इनटेक कर लें तो आप वो पी लें। आपका जो ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो वो नॉर्मल हो जाएगा। या फिर आप इसको दही में भी शामिल करके दही में मिक्स करके आप इसको खाएं तो वो आपका ब्लड प्रेशर उससे भी कम होगा। आप इसको सैलड के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनके लिए तुहमलंगा बेस्ट है। इसके अलावा दिल की बीमारियों से बचने में भी ये अहम किरदार अदा करता है। आप तुहमलंगा में जो फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं वो खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को मुतवाज़न रखते हैं। और इससे क्या होता है कि आपका जो दिल की सेहत है वो बेहतर होती है। दिल को जो झटके हैं, अटैक्स हैं, वो नहीं होते और दिल के जो दबाव है उस पर वो कम हो जाता है और धड़कन जो है वो एक मुनासिब रफ्तार में चलती है। और इसका एक बड़ा फ़ायदा ये है कि तुहमलंगा जो है वो ब्लड के क्लोट्स आपके जिस्म में नहीं बनने देता। इसके अलावा अगर आपको आयरन की कमी है तो भी आप तुहमलंगा का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये रेड ब्लड सेल्स जिस्म में पैदा करने में मदद करता है। इसमें आयरन वाफर मिकदार में है, इसमें आयरन है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, जो कि हमें रेड ब्लड सेल्स को जिस्म में बढ़ाने में मदद करते हैं। तो अगर आपको खून की कमी है तो आप तुहमलंगा का इस्तेमाल करें। और वो लोग जिनको शुगर है, जो शुगर के पेशेंट हैं, उनके लिए भी तुहमलंगा बेहतरीन है, क्योंकि इसमें मौजूद फ़ाइबर ब्लड शुगर जिनको होती है उनके लिए बेहतरीन होता है। और ये इंसुलिन की मिकदार को भी मुतवाज़न रखता है। तो अगर आप खाना खाने के से पहले इस तुहमलंगा पी लेते हैं या आप बाद में भी अगर इसका इस्तेमाल करना चाहें, आप दोनों तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको खाएंगे 2 चम्मच आप तुहमलंगा आप खाएं तो आपकी जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल रहेगी। अच्छा, वो अफराद जिनको सोजिश है या दर्द रहती है हड्डियों में, जोड़ों में, पट्ठों में, उनके लिए तुहमलंगा बेहतरीन है। इसमें मौजूद आयरन, कॉपर, फास्फोरस जो है वो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसमें मैग्नीज़ होता है, हमारे जो पट्ठे होते हैं उनको बेहतर, उनकी नशोनुमा होती है और वो मजबूत होते हैं, हमारे टिश्यू बेहतर होते हैं। तो अगर आपको पट्ठों की या हड्डियों की कमज़ोरी है तो आप तुहमलंगा का इस्तेमाल करें। आपके अगर जोड़ों में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, तो भी आप तुहमलंगा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पे अगर आपको घुटनों में दर्द है सोजिश की वजह से, तो आप तुहमलंगा का इस्तेमाल ज़रूर करें। आपका घुटनों का दर्द जो है वो आपका दूर हो जाएगा। और तुहमलंगा जो है वो वज़न कम करने के लिए बेहतरीन है, क्योंकि खानों में तुहमलंगा का इस्तेमाल हमें ताकतवर बनाता है। और क्योंकि इसमें कैलोरीज़ ना होने के बराबर होती हैं, इसलिए इसके खाने से वज़न बढ़ता भी नहीं है। और तुहमलंगा जो है ना वो जिस्म में मौजूद इंसुलिन की जो तादाद है ना उसको तवाज़न में रखता है। इंसुलिन की ना मिकदार को बैलेंस करता है, क्योंकि जो इंसुलिन अगर ज़्यादा होगी ना तो आपका वज़न भी बढ़ेगा, ठीक है। आपको वो शुगर के भी मसले होंगे, आपका वज़न भी बढ़ेगा, पेट पे चर्बी भी जमेगी। तो जो ये होता है ना तुहमलंगा, ये आपकी इंसुलिन जिस्म में मुतवाज़न कर देता है, जिससे क्या होता है आप मोटापे का भी शिकार नहीं होते, आपकी शुगर भी बैलेंस में रहती है।
अगर आपको शुगर नहीं भी है तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। और आप अगर आपने वेट कम करना है तो आप कोशिश करें कि 3 चम्मच रोज़ाना पानी में या फिर ऐसे ही रो आप इसको खा लें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे दिमाग की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए अगर आपको नींद का कोई इशू है, आपको नींद नहीं सही से आती, तो भी आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। आप ये खाएं और आपको पुरस्कून नींद आएगी। और जो तुख मलंग है वो प्रोटीन हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। इसमें गंदम और चावल की निस्बत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो इसलिए ये हमारी आँखों के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारी हड्डियों के लिए और हमारी नशो-नुमा के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो तुख मलंग है वो हमारे मैदे के लिए फ़ायदेमंद होता है। हमारे पेट की जो तेज़ाबियत है उसको ख़त्म करता है। अगर आपको पेट का कोई मसले हैं, आपके मैदे में ज़ख़म है, या आपको हाज़मे का कोई इशू है, तो आप तुख मलंगा का इस्तेमाल करें, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। हमारी तुख मलंगा क्यों हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाता है, मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है हमारा, उसको बेहतर होता है, बूस्ट होता है, जिससे हमारा जो मैदा है वो बेहतर तौर पे वर्क करता है। इसके अलावा ये हमारे जिगर के लिए बहुत अच्छा होता है, जिगर की सोजिश नहीं होने देता और हमारे खून को साफ़ करता है। और इसमें विटामिन ए वाफर मिक़दार में पाया जाता है, जो कि हमारी आँखों के लिए बेहतरीन होता है। क्योंकि अगर आप में विटामिन ए की कमी नहीं होगी ना, तो आपकी आँखें सही रहेंगी, आँखों की सेहत बेहतर रहेगी, आपकी नज़र कमज़ोर नहीं होगी, आपको नाइट ब्लाइंडनेस का इशू नहीं होगा। तो इसलिए ये आँखों की सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इसके अंदर होता है विटामिन के। विटामिन के क्या करता है, हमारे जो ब्लड है ना उसको एक ख़ास मिक़दार में थिकनेस जो हमें ज़रूरत होती है ना, सिर्फ उतना ही थिक करता है। तो ब्लड की क्लॉटिंग्स भी नहीं होती और वो हमारा ब्लड जो है वो एक ख़ास मिक़दार में ही थिक होता है। दूसरा ये कि विटामिन के क्या करता है, हमारी बोन्स की जो नशो-नुमा है ना उनमें अहम किरदार अदा करता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए तुख मलंगा में विटामिन के भी मौजूद होता है, तो ये हमारी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है। अच्छा, और तुख मलंगा में ना क्योंकि एक ख़ास नमी पाई जाती है जो कि हमारी जिल्द के लिए बहुत अच्छी होती है। तो अगर आपको जिल्द की खुश्की है तो आप तुख मलंगा खाएँगे तो वो आपकी दूर होगी। इससे क्या होगा, आपकी कोहनी, आपकी एड़ियाँ, आपके हाथों और जिल्द पर खुश्की नहीं आएगी। आप इसका तेल भी तुख मलंगा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और खुश्की की वजह से झुर्रियाँ जल्दी पड़ जाती हैं, तो अगर आपका वो ठीक होगा तो फिर आपको झुर्रियाँ भी नहीं जल्दी पड़ेंगी। तो ये एंटी रिंकल्स भी है। और इसमें आयरन मैंने आपको बताया कि वाफर मिक़दार में पाया जाता है। तो आयरन जो होता है हमारी बालों के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, और बाल हमारे अगर घने हमने करने हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आयरन की कमी होगी ना तो आपके बाल भी जल्दी से गिरना शुरू हो जाएंगे और बाल जो है ना वो घने भी नहीं होंगे। तो इसलिए अगर आप तुख मलंगा इस्तेमाल करेंगे आपको आयरन मिलेगा, जिससे क्या होगा कि आपके बाल भी बेहतर होंगे, उनकी सेहत बेहतर होगी। और ये हमारे बालों को चमकदार बनाता है क्योंकि इसमें मौजूद होता है ज़िंक। ज़िंक क्या करता है, हमारे बालों को चमक देता है, उनको शाइनी बना देता है। और अगर मैदे की गर्मी हो तो भी आप तुख मलंगा का इस्तेमाल करें, आपके मैदे की गर्मी दूर होगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई सजेशन है, आप कमेंट कर दें। और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।